सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, ये आग कहीं भी हो, ये आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की ये पंक्ति आज चरितार्थ कर रहे हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी। आपको बता दें कि पिछले 12 दिनों से लगातार गर्दनीबाग धरना स्थल पे अपनी मांगों को लेकर ये बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि 7वें चरण का नोटिफिकेशन को लेकर के इनका ये जो बड़ा मांग है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से अभी तक कोई भी सूद नहीं ली गई है और ये लगातार अपनी मांग पे डटे हुए हैं। हम बात करेंगे कुछ अभ्यर्थियों से कि आखिर इनकी आज की जो नई रणनीति बनी है वो क्या रणनीति है और कैसे ये लोग जो हैं कि अब आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। हम कुछ अभ्यर्थियों से बात करेंगे। आज जो रणनीति पे बात हुई है, आज क्या आप लोगों ने कुछ प्लानिंग किया है? हम लोगों को सरकार को चेतावनी दी है कि अगर हम लोग की मांग को अगर वो पूरी नहीं करेगी तो हम लोग कल से भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उससे भी नहीं जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर। और सरकार को हम लोग का जो मुहिम है 7वें चरण विज्ञप्ति को मानना पड़ेगा, यही हम सरकार से कहते हैं। सरकार अगर मांग पूरी नहीं करती है तो ये लोग भूख हड़ताल करेंगे। कल से भूख हड़ताल आप लोग शुरू करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है ये एक बड़ा कदम होगा शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से। भैया आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग पिछले 12 दिन से यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन आंदोलन है ये। हम लोग का यही मांग है कि जो सरकार द्वारा कही गई थी कि 6ठे चरण का जैसे समाप्त होगा हम 7वें चरण का विज्ञप्ति निकालेंगे, वो तो समाप्त हो गई है। और ये बार बार फंसा रहे हैं कि उच्च माध्यमिक और माध्यमिक का जो 37,900 कुछ सीटें जो अभी न्यायालय में कुछ चल रहा था, उसी को लेकर ही कह रहे हैं कि वो भी 6ठे चरण का हिस्सा है। हम कह रहे हैं कि उसकी योग्यताएं अलग है, उसके टीचर वो स्टेट है, हम लोग सीटेट करके 3 साल से बैठे हुए हैं, तो उसमें इसमें अंतर ना है जी। हम एक और साथी से बात करेंगे। आज 12वां दिन है साथी जी। हम लोग 12 दिन से यहाँ पर धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार जो है कोई पहल सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा है। जो वर्तमान में जो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम जो एक कहा जाता है कि शिक्षा जो है किसी भी लोकतंत्र की नींव होती है और जो शिक्षक होते हैं वो राष्ट्र निर्माण का कार्य करते हैं। आज राष्ट्र निर्माण के जो करने वाले जो हम लोग शिक्षक हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी जो हम लोग सीटेट बीटेट पास कर लिए हैं, आज हम लोग रोड पर बैठकर रोड छाप कहला रहे हैं। सरकार हमें जो है अब ये पूछ रही है हमसे प्रश्न जो है मीडिया के माध्यम से, या जब उनके प्रवक्ता आते थे ये पूछते हैं कि आप जो टीचर बनना चाहते हैं या नेता बनना चाहते हैं। नेता बनना है तो फिर हमारे साथ आइए, और नहीं अगर टीचर बनना है तो आप जाकर शिक्षा का कार्य करिए। मैं सवाल से प्रश्न करता हूँ कि हम लोग शिक्षा देने के लिए तैयार हैं, पहले हमारी नियुक्ति तो कराए सरकार, नोटिफिकेशन तो जारी करे। कोई कार्य नहीं कर रही है अपनी तरफ से, कोई पहल नहीं कर रही है और हमें सलाह दिए जा रही है। वो जल्दी की प्रक्रिया करिए कि बहुत जल्दी जो है सरकारी 7वें चरण की नोटिफिकेशन आने वाली है। सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जल्दी का मतलब क्या होता है? जल्दी तो आज सुनते सुनते हम लोग 3 माह बीत चुका है, लेकिन ये जल्दी आ ही नहीं रहा है। क्या ये जल्दी का मतलब होता है कि अगला चुनाव इलेक्शन आ जाए तभी जाकर ये नोटिफिकेशन जारी होगा? मैं सरकार से ये प्रश्न करता हूँ कुछ चैनल के माध्यम से। दूसरा जो है बार बार ये मुद्दा उठाया जाता है कि ये क्या बोलते हैं, स्वरोजगार की मुद्दा उठाया जाता है। मैं सरकार से प्रश्न करता हूँ कि स्वरोजगार की सलाह केवल गरीबों को दिया जाता है और स्वरोजगार का मतलब क्या होता है? पकौड़ा तलना, केवल रोटियां सेकना और रोड पर ठेले लगाना होता है। अगर वो चाहती है कि वो स्वरोजगार करे, इस प्रकार के स्वरोजगार करें, तो मैं चाहता हूँ मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य हैं उनके बेटे भी हमारे साथ आकर ठेला लगाएं, रिक्शा चलाएं, तो हम कहेंगे कि हाँ ये मंत्रिमंडल की जो बातें कही जा रही हैं बिल्कुल सही है। वो स्वरोजगार वास्तव में ये होता है। उनके तो बच्चे जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं और जो गरीबों के बच्चे वो क्या सरकारी विद्यालयों में पढ़ने के लिए जाते हैं। उन सरकारी विद्यालयों में शिक्षक का अभाव है, इसी पर ये हम सवाल कर रहे हैं। केवल हमारी ये रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, केवल हमारी नौकरी से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। जो आम अभ्यर्थी हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, जो ठेला लगाते हैं, किसान हैं या फुचका गुपचुप बेचते हैं, समोसे बेचते हैं, पकौड़े तलते हैं, उनके बच्चे जो है सही शिक्षा प्राप्त कर सके। काबिल जो भी शिक्षक है उन्हें यहाँ पे आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। यही वजह है कि अधिकारियों के बच्चे जो होते हैं वो सरकारी पाठशाला में नहीं जाते। अधिकारी पैसे वाले के बच्चे कैसे जाएंगे सरकारी स्कूल में? सरकार खुद सरकारी स्कूल का दयनीय स्थिति बनाई हुई है, तो पैसे वाले लोग कैसे जाएंगे सरकारी स्कूल पढ़ने के लिए? उन्हें तो अच्छा एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। भेज देते हैं। और बिहार में जो सरकारी स्कूल की व्यवस्था है वो तो सब उनसे भलीभूत परिचित है, जो कैसा व्यवस्था है यहाँ के सरकारी स्कूलों का। तो कल से आप लोग का भूख हड़ताल जारी है? आज से ही भूख हड़ताल चालू है हम लोगों का। आज से भूख हड़ताल जारी है। आगे क्या रणनीति होगी? अगर हम लोग पे सकारात्मक पहल नहीं होगा तब हम लोग
नीतीश को सबक सिखाने का बहुत अच्छा काम करेंगे। चाहे जो हो जाए, मरो या मारो की क्रांति की जाएगी। तो अब करो या मरो की नीति अपनाई जाएगी, लेकिन मांग जो है, मांग किसी भी तरह से लेके रहेंगे। एक ही मुद्दा है, एक ही उद्देश्य है, 7वें चरण का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द सरकार जारी करे। देखिए, आज हम लोग 12 दिनों से गर्दनीय बाग के धरती पर बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन आंदोलन का बिगुल फूका चुका है और बिहार के 38 जिला से अभ्यर्थी आकर के बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ बैठे हुए हैं कि कोई तो ऐसा एक दिन होगा जो सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की पुकार सुनेंगे नीतीश कुमार। मैं बिहार सरकार नीतीश कुमार से आग्रह करना चाहूँगा और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से भी आग्रह करना चाहूँगा कि हम लोगों की बेबसी को, हम लोगों की दर्द को, हम लोगों की मजबूरी को आप समझिए। देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से हम कई विकलांग साथियों को जो है सो आपके सामने पेश किए हुए हैं, जिनके पास दोनों हाथ ही नहीं है। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास दोनों पैर ही नहीं है, लेकिन उस पर भी जो है 110 नंबर ला करके अपनी प्रतिभाओं को जागृत किए हैं। सरकार तो बहरी है, गूंगी है, अंधी है, लेकिन सरकार को सुनना होगा। हम लोग संकल्प ले चुके हैं, ठीक है। और ये आंदोलन, ठीक है, जन क्रांति का आंदोलन है। ये सीटेट बीटेट विद्यार्थी की जो क्रांति है, ठीक है, तब तक नहीं रुकेगी जब तक सरकार नहीं झुकेगी। सरकार